नमस्कार, घड़ी में बज चुके हैं 5 और रोज की तरह श्वेता और अनंत एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है ये खास बुलेटिन लेकर, जिसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उन खबरों को खास करके इसमें रखें जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके जानने की खबर है, आपके सरोकार की खबर है। तो चलिए, भूमिका तो श्वेता ने बांध दी है। मैं सीधे शुरुआत करता हूं खबरों से और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, सोने की। जी हां, शादियों का सीजन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन जो लोग सोने में इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं, जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं या जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो सोना खरीद सकें, तो उनके लिए ये अहम खबर है। अगले 5 दिनों तक आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो इसकी आज से शुरुआत हो गई है। 23 दिसंबर तक आप इस स्कीम के तहत गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। इसमें सरकार मार्केट रेट से कम दाम पर सोना खरीदने का मौका देती है। बता दें, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, यानी सरकारी गारंटी के साथ निवेश का एक विकल्प आपके पास इस रूप में मौजूद है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने गोल्ड बॉन्ड के लिए इशू प्राइस 5,409 रुपए प्रति ग्राम रखा है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को 50 रुपए की छूट भी मिलेगी। कोई भी 1 ग्राम सोना खरीदकर इसमें निवेश कर सकता है। एक फाइनेंशियल ईयर में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में ज्यादा से ज्यादा 4 किलो सोना खरीदा जा सकता है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि चीन से लगती सीमा पर निगरानी में जुट गया है भारतीय नौसेना का P-8Y विमान। भारत ने चीन सीमा पर लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट और हेवी ड्यूटी सी गार्डियन ड्रोन्स को तैनात किया है। इनके जरिए अमूमन नौसेना समुद्र और महासागरों में लंबी दूरी तक निगरानी रखती है, लेकिन सर्विलांस और खुफिया जानकारियां जुटाने के लिए इन्हें सरहद पर तैनात किया गया है। सेना ने लद्दाख के साथ साथ सिक्किम और अरुणाचल P-8I को वहां पर तैनात किया है। P-8I कई खूबियों से लैस होता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक एडवांस सेंसर लगे हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को पहचान लेते हैं। यही नहीं, इसके जरिए रात में भी साफ तस्वीरें ली जा सकती हैं। इनमें हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड कैमरे मौजूद होते हैं जो दुश्मन के इलाके की लाइव तस्वीरें खींच सकते हैं। यही नहीं, हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल से भी ये लैस है। P-8I और सी गार्डियन ड्रोन्स दोनों ही लंबी दूरी तक काफी घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी के कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में शूरवीरों ने आसमान में अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया। एयर शो में सूर्य किरण और सारंग एरोबैटिक टीम के विमानों ने करतब दिखाए और समा बांध दिया। दोनों ही टीम के 8 विमान एकदम करीब उड़ रहे थे और जब विमानों ने हजारों फीट की ऊंचाई से अलग अलग दिशा में गोते लगाए तो दर्शक दंग रह गए। आपको बता दें कि सूर्य किरण के साथ सारंग हेलीकॉप्टर्स की टीम ने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। 4 हेलीकॉप्टर की तेज रफ्तार और बेहतरीन तालमेल देखते ही बनी। एयरफोर्स एकेडमी के इस कंबाइंड एजुकेशन परेड में 183 कैडेट्स को वायुवीर बनने का गौरव भी हासिल हुआ। तो हैदराबाद में आप देखिए किस तरह से सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का शौर्य आसमान में देखने को मिल रहा है। यहां पर 183 नए योद्धा आसमान में प्रदर्शन यहां पर करते हुए यहां दिखाई दिए। कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का ये एयर शो था जो कि हैदराबाद में हुआ, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब सूर्य किरण विमानों की एरोबैटिक टीम ने और सारंग ने ये आसमान में शानदार प्रदर्शन, जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अलग अलग मौकों पर न केवल देश बल्कि विदेश में भी ये एरोबैटिक करतब हमें देखने को मिलते हैं और यहां पर पता चलता है तालमेल का, कोऑर्डिनेशन का, स्पीड का, सब कुछ इतना परफेक्ट होता है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। All officers of the Indian Air Force have to undergo training at the Air Force Academy. The first flying instructor that was the basic trainer. बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में भी भारतीय वायुसेना का हैरत अंगेज हवाई प्रदर्शन दिखा। मध्य वायु कमान के हीरक जयंती समारोह पर वायुवीरों के रोमांचकारी प्रदर्शन में एयरफोर्स की जबरदस्त ताकत यहां देखने को मिली। विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने अपने करतब से लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। बमरौली एयरपोर्ट में हुए इस प्रदर्शन में मिराज 2000, सुखोई 30 और सूर्य किरण एयरक्राफ्ट के लो लेवल एरोबैटिक्स का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। इसके बाद जमीन से 8000 फीट की ऊंचाई का रोमांचकारी कॉन्टैक्ट फ्रीफॉल का प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें
PLH हेलीकॉप्टर से गरुड़ फोर्स के जवानों का नीचे कूदने से लेकर चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू मिशन को कैसे अंजाम दिया जाता है, ये तमाम चीजें इस एयर शो के दौरान प्रदर्शित की गई। और ये तमाम वो स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, हालात होते हैं जब युद्ध में भी इनका सामना करना पड़ता है। लिहाजा अपने आप को हमेशा तैयार रखने के लिए ऐसे जो युद्धाभ्यास होते हैं या एयर शो होते हैं, वहां पर इनका प्रदर्शन देखने को मिलता है और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी टफ ट्रेनिंग हमारे वायुवीरों की होती है, जो हर हालात में दुश्मन का सामना करने के लिए, चाहे उसके इलाके में जाना हो या फिर उसका सामना करना हो, वो हमेशा तैयार रहते हैं। और अब बात कर लेते हैं उस टनल की जिसने चीन का चैन छीन लिया है। अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला पास टनल बन रही है। इसका काम BRO यानी सीमा सड़क संगठन कर रहा है। इसका काम जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है। तवांग और आसपास के इलाके के लिए इस सुरंग की खास अहमियत है। इसका मकसद भारतीय सुरक्षा बलों को चीन के पास तवांग तक 12 महीने सड़क सेवा मुहैया कराना है। आपको बता दें कि अभी तक यहां के लोग और भारतीय सेना तवांग तक पहुंचने के लिए बालीपारा चारिद्वार रोड का इस्तेमाल करते हैं। बर्फबारी के वक्त ये सड़क बंद हो जाती है और यहां वाहनों की आवाजाही थम जाती है। सेला दर्रा सुरंग इस सड़क को बाईपास करेगी और हर मौसम में आवाजाही यहां पर बनी रहेगी। इसके अलावा इस टनल के बनने के बाद तवांग की दूरी भी 8 से 9 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, जिससे लोगों को भी आवाजाही में सहूलियत होगी और सेना को भी। तो BRO के द्वारा ये सुरंग निर्माण यहां पर किया जा रहा है। बॉर्डर सीमाई इलाके में आपको हम बता दें कि BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है लगातार सक्रिय है और केवल इसी इलाके में नहीं श्वेता, बल्कि जितने भी हमारे सीमांत प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं दूसरे देशों से लगती हैं, खासकर संवेदनशील जो इलाके हैं, चाहे वो पाकिस्तान से लगती सीमा हो, चाहे वो चीन से लगती सीमा हो, वहां पर लगातार आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है और सड़कों की खासी अहमियत हो जाती है। हालांकि सड़क का इस्तेमाल केवल सुरक्षा उद्देश्यों से ही नहीं किया जाता, सामरिक उद्देश्यों से नहीं किया जाता। आवाजाही अगर बढ़ती है, सुगम होती है, तो इन इलाकों में पर्यटन का दायरा भी बढ़ेगा और पर्यटन का दायरा बढ़ेगा तो इन इलाकों के लोगों की आमदनी बढ़ेगी, यहां से पलायन रुकेगा। तो बहुआयामी परियोजना इसको हम कहा जा सकते हैं, जिसको लेकर सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। चीन सीमा के पास आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में विकास कामों का सिलसिला तेज है। यहां नई सड़कें बनाने से लेकर पुरानी सड़कों को मजबूत करने का काम तेजी से चल रहा है। प्रकृति की गोद में बसा ये सुंदर जिला टूरिज्म का बड़ा हब बन चुका है। यहां आए दिन सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। आपको बता दें कि इससे इलाके के लोगों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। यही नहीं, यहां मॉडल विलेज योजना भी शुरू की गई है, जिसके तहत चीन सीमा के पास बसे गांवों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इस तरह दूसरे इलाकों में स्कूल, थिएटर और छात्रावास का निर्माण भी किया जा रहा है। और श्वेता, ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि ये वो तमाम सीमा इलाके हैं जहां जब मौसम बिगड़ता है, जब मौसम के चलते हालात बिगड़ते हैं, तो ऐसा देखने में आया था इन सीमांत प्रदेशों में जो सीमा से लगे इलाके हैं कि यहां से लोग अपने घरों को छोड़कर निचले स्थानों पर आ जाते थे, जिससे कि उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन सरकार की कोशिश यह है कि यहां पर ही इतनी मूलभूत सुविधाएं विकसित कर दी जाए, चाहे वो बिजली पानी की व्यवस्था हो या अन्य संसाधन हो, जिससे कि लोग यहां पर पलायन करने को मजबूर ना हो। क्योंकि लोग अगर यहां पर रहेंगे, यहां पर बसावट रहेगी, तो एक प्रकार से सामरिक दृष्टि से भी काफी ये महत्वपूर्ण है। और उसी नजरिए को ध्यान में रखते हुए यहां लगातार सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर खासा जोर यहां पर दिया जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां आसानी से पहुंचना मुमकिन नहीं हो पा रहा, वहां ड्रोन के जरिए लोगों को दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। यानी कि एक किस्म की ड्रोन क्रांति इस समय उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी का तैयार किया गया अर्जुन ड्रोन 5 किलो वजन का सामान ले जा सकता है। ये ड्रोन 45 मिनट में 70 किलोमीटर तक की दूरी कवर कर सकता है। बिल्कुल, आपको बता दें कि अर्जुन के अलावा बाकी दूसरे ड्रोन की मदद से भी उत्तराखंड में ऑपरेशन मददगार चलाया जा रहा है। इसके तहत दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक दवाइयां भिजवाई जा रही है। अर्जुन ड्रोन से चीन सीमा के पास तैनात जवानों तक दवाई के साथ ही जरूरत के दूसरे सामान भी पहुंचाए जा सकते हैं और पहुंचाया भी जा रहा है। आपको बता दें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसे हाईटेक ड्रोन बनाने में भी जुटा हुआ है, जिसका इस्तेमाल आपदा के दौरान मदद के लिए किया जा सके। आपको बता दें कि इन दिनों पूरे देश में एक तरह से ड्रोन क्रांति चल रही है और ड्रोन किस तरह से मदद कर रहा है,
खास करके उन दुर्गम इलाकों में उसकी एक तस्वीर, एक मिसाल ये भी है, जहां उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां दवाइयां पहुंचाने का काम ड्रोन के जरिए किया जा रहा है। वहीं कुछ दिनों पहले हमने आपको अरुणाचल के इलाकों में भी दिखाया था कि किस तरह से वहां पर टेरेन कितना डिफिकल्ट है, कितना मुश्किल हो रहा है। वहां भी ड्रोन किस तरह से दवाइयां या फिर दूसरे सामान पहुंचाने में मददगार हो रहा है। और मेरठ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के इन्वेंशन सेंटर में आपको बता दें, वाराणसी के रहने वाले एक युवक ने आर्मी के लिए खास का दस्ताना बनाया है। हाथों को ठंड से बचाने के साथ ही देश के दुश्मनों को भी इस दस्ताने के जरिए सबक सिखाया जा रहा है, क्योंकि यह दस्ताना दुश्मन देश के जवान को 10,000 वोल्ट का झटका दे सकता है, जिससे उसका बुरा हाल हो जाएगा। खास बात यह है कि इस दस्ताने के जरिए मुसीबत के समय में कंट्रोल रूम को संदेश भी भेजा जा सकता है। इसकी मदद से सेना का जवान 2 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन की नजर में आए बिना गोली भी चला सकेगा। तो लगातार कोशिश ये की जा रही है कि हमारी सेनाओं को हाईटेक बनाया जाए, अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाए। उसी दिशा में एक और बढ़ता हुआ कदम यहां पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक बार चार्ज होने पर यह दस्ताना करीब 700 से 800 बार झटका दे सकता है, यानी गोली चलाने की जरूरत ही नहीं। अगर इस दस्ताने की जद में कोई दुश्मन का जवान आया तो यह दस्ताना ही उसका बुरा हाल कर देगा। दावा है कि 1 घंटा चार्ज करने पर यह करीब 1 सप्ताह तक काम कर सकता है। इसे बनाने में 3 दिन का समय लगा है, जबकि 8,500 रुपए की लागत आई है। दस्ताना बनाने वाले श्याम चौरसिया के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर के बाद उन्होंने यह दस्ताना बनाया है। तो दावा है ये इस दस्ताने को बनाने वाले का, चौरसिया जी, जो कि दावा कर रहे हैं कि यह दस्ताना भारी बिजली का झटका दे सकता है, तेज झटका दे सकता है दुश्मन के जवान को, और ऐसे में गोली चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह भी कहा जा रहा है कि जो मुश्किल टेरेन है, यानी कि जो दुर्गम इलाके हैं, वहां पर बड़ी काम की चीज साबित हो सकता है। इसके अलावा पेट्रोलिंग के समय भी दस्ताना काफी काम आ सकता है। दुश्मन की काफी दूरी से दुश्मन को पहचान सकता है, और इसमें ऐसी भी खूबी बताई जा रही है कि यह दुश्मन की नजर में आए बिना जवान को गोली चलाने में भी सक्षम बना सकता है। रुख करते अगली खबर का, चलते हैं यूपी के गोंडा लेकर, जहां एक पुलिस वाले की पाठशाला में गरीब बच्चों को शिक्षित करने की अलख जगाई जा रही है। करनैलगंज के चचेरी पुलिस चौकी में तैनात सिपाही मोहम्मद जाफर की यह पाठशाला हर दिन पुलिस चौकी के बगल में लगती है, जहां पुलिस की अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद मोहम्मद जाफर पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों को 1 घंटे पढ़ाते हैं, वो भी बिना कोई फीस दिए, यानी पूरी तरह से मुफ्त ये सेवा वो चलाते हैं। दरअसल महाराजगंज जिले के निवासी जाफर सिविल सर्विसेज में जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने पर साइंस ग्रेजुएट जाफर पुलिस सर्विस में आ गए हैं। शिक्षा को लेकर उनकी सोच इतनी गहरी है, जिसके चलते उन्होंने अपने खाली समय को गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में बिताना सबसे अच्छा समझा। बच्चे भी इनसे पढ़कर बेहद खुश होते हैं। तो देखिए, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। अपनी लगन और अपनी शिक्षा, अपनी मेहनत की बदौलत जिस मुकाम पर जाफर पहुंचे हैं वो तो बड़ी बात है ही, लेकिन उसके अलावा समय निकालकर गरीब बच्चों को पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि तापमान के घटते जाने से सर्दी अब बढ़ती जा रही है। इससे इंसान से लेकर बेजुबानों की मुश्किल भी बढ़ने लगी है। यही वजह है कि कानपुर के चिड़ियाघर में इसको लेकर खासा एहतियात बरता जा रहा है। तेंदुआ, बाघ, शेर जैसे जानवरों को ठंड से बचाने के लिए उनके कक्षों में तख्ते बिछा दिए गए हैं। इसके अलावा ब्लोअर और हीटर का इंतजाम भी किया गया है, ताकि गर्म रखा जा सके उन्हें। यही नहीं, चिड़ियाघर में जानवरों की डाइट का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। उनकी डाइट बढ़ा दी गई है। वहीं पक्षियों के पिंजरे पॉलिथीन से कवर कर दिए गए हैं और बैठने और सोने के लिए नीचे पुआल बिछा दिया गया है। साथ ही जरूरत पड़ने पर हीटर की व्यवस्था भी की गई है, ताकि इन बेजुबानों पर बढ़ती ठंड का असर ना हो सके। आपको बताएं कि ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है, ये जो पूरे के पूरे तौर तरीके हैं सर्दी से बचाने के जानवरों को, केवल कानपुर के ही चिड़ियाघरों में नहीं अपनाए जाते, बल्कि देश के जितने भी जू हैं वहां पर भी इन तरीकों को अपनाया जाता है। कहीं कहीं तो प्लास्टिक शीट्स लगा दी जाती हैं पिंजरों के बाड़ों के आसपास, जिससे कि हवा आर पार ना जाए और जानवरों को सर्दी से बचाया जा सके। रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र का, जहां नासिक के एक स्कूल में ऐसी पहल की गई है जिसकी बच्चे से लेकर अभिभावक तक तारीफ कर रहे हैं। इसलिए हेरिटेज स्कूल में एकेडमिक फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें पक्षियों समेत कई पालतू जानवरों को लाकर बच्चों को उनसे रूबरू कराया गया, ताकि किताबों के जरिए जानने वाले इन जीवों के बारे में बच्चे आमने सामने देखकर भी जान सकें।
आपको बता दें कि बच्चे भी इन बेजुबानों को अपने सामने देखकर रोमांचित और खुश हुए। इनके बारे में तरह तरह के सवाल किए। इस एकेडमिक फेयर में 40 से भी ज्यादा बेजुबानों का बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों ने भी दीदार किया और सबने स्कूल के इस पहल की दिल खोलकर तारीफ की। देखिए, ये जो तरीका होता है, इसे DIY भी कहते हैं, दैट डू इट योरसेल्फ। इस तरीके में ये होता है कि जो भी पढ़ाई की जाती है वो बाकायदा बच्चों को उस जगह पर ले जाया जाता है जहां पर उस चीज की पढ़ाई होनी है। उसके बाद उसे देखकर, जानकर, छूकर फिर बच्चे समझते हैं खुद से और फिर जो वहां मौजूद टीचर होते हैं वो उन्हें समझाते हैं। तो दरअसल ये तरीका जो है आजकल काफी फेमस हो रहा है, विदेशों में पहले से ही है, लेकिन अब हमारे देश में भी अलग अलग स्कूलों में एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे किया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे और अब बात मिसेस वर्ल्ड खिताब की। जहां भारत ने 21 साल बाद मिसेस वर्ल्ड का ताज अपने सिर पर सजा लिया है। यह खिताब भारत की सुंदरी सरगम कौशल ने अपने नाम किया है। इस मुकाबले में दुनिया भर के 63 देशों की महिलाओं ने हिस्सा लिया था, जिनमें से सरगम कौशल ने जीत हासिल की है। लास वेगास में आयोजित इस मिसेस वर्ल्ड 2022 पेजेंट में जब सरगम कौशल के नाम का ऐलान किया गया तो वो खुशी से इमोशनल हो गई। आपको बता दें कि 32 साल की सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सरगम विशाखापट्टनम में बतौर टीचर भी काम कर चुकी हैं। 2018 में उनकी शादी इंडियन नेवी के एक अधिकारी से हुई थी। भारत के पास मिसेस वर्ल्ड का ये ताज पूरे 21 साल बाद आया है। सरगम कौशल से पहले 21 साल पहले 2001 में डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर ने यह खिताब अपने नाम किया था। गुजरात के राजकोट में एक खास फैशन शो का आयोजन किया गया, लेकिन इसे जिन्होंने इस फैशन शो में हिस्सा लिया वो लड़कियां देख नहीं सकती। इस फैशन शो में प्रोफेशनल मॉडल्स ने अपना जलवा तो बिखेरा ही, बच्चों ने भी अपने फैशन से लोगों का मन मोह लिया। साथ में जब दुनिया को नहीं देख पाने वाली लड़कियां रैंप पर वॉक करने के लिए आई तो सभी इनके मजबूत इरादे के कायल हो गए। आपको बता दें, अपने जोश, जुनून और हौसले से इन्होंने शो का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इंडियन फैशन एंड ज्वेलरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आयोजित इस शो ने दिव्यांगता को चुनौती मानने वालों को एक बड़ा संदेश दिया है। सब कुछ संभव है, ये कर दिखाने की बात इन्होंने साबित की है। अगर हौसला और जज्बा हो तो कोई भी इंसान किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, और यही मैसेज देते हुए राजकोट में अब बात झीलों के शहर उदयपुर की करेंगे। आपको बता दें कि झीलों की नगरी उदयपुर में इन दिनों संगीत में माहौल है। मौका है वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का। इसका आयोजन 3 दिनों के लिए किया गया है। इस दौरान संगीत प्रेमियों को भारतीय संगीत के साथ साथ दुनिया के संगीत को सुनने का मौका मिल रहा है। कलाकारों की प्रस्तुति देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में कार्यक्रम में यहां पर पहुंच भी रहे हैं। यहां संगीत का लुत्फ उठाकर दर्शक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों के साथ ही यहां आए सैलानियों में भी एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजक भी इस वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में पहुंच रहे लोगों की प्रतिक्रिया से बेहद खुश हैं और वो चाहते हैं कि इसका आयोजन आगे भी होता रहे, जिसमें सरकार की मदद भी वो चाहते हैं। और उदयपुर से ही एक और खबर है। इन दिनों क्रिसमस की तैयारियां उदयपुर में जोरों पर चल रही हैं। 2 साल बाद कोरोना से जुड़ी पाबंदियां हटने के बाद देश भर के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की संख्या बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है कि जो 2 साल की कसक है वो पर्यटक पूरी कर लेना चाहते हैं। मौका कोई भी हो, लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। ऐसे में झीलों की नगरी में कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ के 60% होटल बुक हो चुके हैं। आपको बता दें कि क्रिसमस की छुट्टियों के लिए है। माना जा रहा है कि ये संख्या क्रिसमस के साथ ही नए साल के मौके पर और बढ़ जाएगी। इसमें भी विदेशी सैलानियों की संख्या ज्यादा रहने वाली है, ऐसी उम्मीद पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग कर रहे हैं। केरल के कोट्टायम में भी तैयारियां जोरों से चल रही है। आपको बता दें कि बाजार गुलजार होने लगे हैं। साथ ही सांता क्लॉज की ड्रेसेस और इससे जुड़े आइटम भी अब सड़कों पर दिखने लगे हैं। लोगों की भीड़ इन ड्रेस और कन्फेक्शनरी की दुकानों पर देखी जा रही है। दक्षिण के रामेश्वरम में भी क्रिसमस को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। यहां लोग जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। यहां CSI क्रिश्चियन चर्च के फादर घर घर जाकर लोगों को क्रिसमस के बारे में बता रहे हैं। लोगों को मिठाइयां, टॉफी और सौगात दे रहे हैं।